श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 30 सितंबर नंदगांव जिला नासिक महाराष्ट्र में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह कथा 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाली है। कथा आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज की कथा 5वें दिवसीय की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज कथा में गुरुजी ने मासिक शिवरात्रि में किए जाने वाले उपाय जो थे कि कल की वीडियो में मैं बताई हूँ, और जो 2 दिन बचे हुए पितृपक्ष की 2 दिन 1 और 2 तारीख जो बचे हुए हैं 1 और 2 अक्टूबर, तो आप उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय बिल्कुल ही आसान उपाय हैं और वीडियो के अंत तक ये उपाय मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। श्राद्ध पक्ष की जो ये 2 दिन बची हुई है, साल में एक बार ही ये पितृपक्ष की श्राद्ध पक्ष के आती है, तो इसमें आप ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, या कोई बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसमें सफलता के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। कथा शुरू होते हैं गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज बताए। गुरुजी सबसे पहले बोले चिंता क्या होती है, कथा क्या है, शिव पुराण क्या है। शिव पुराण है विश्वास, शिव पुराण है भरोसा, हमारी श्रद्धा। जब हम भगवान शंकर की कथा में बैठते हैं, शिवालय दिवालय में बैठते हैं, तब हमारा विश्वास और भी बढ़ जाता है। चिंता क्या है, चिंता है चिंतन में बहुत अंतर है। जब हम शिवालय में कथा बैठकर चिंतन करते हैं, तब हमारी सब टेंशन समाप्त हो जाती है। तो इस टेंशन का हमें टेंशन लगा हुआ रहता है। गुरुजी बोले आज के समय में 50% ऐसी है जो कि कोई व्यक्ति घर से बाहर जाता है तो निगेटिव बातें मन में आते रहती है कि उसको कभी कुछ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, एक बेलपत्री के बीच वाली जो पत्ती होती है उस पर चंदन लगाना है। चंदन लगा करके शिवालय में जा कर के शिव जी पे समर्पित कर देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया दिव्या जी का। मेरा बेटा 10 साल का है, उसका हर 15 दिन में ब्लड बदलना पड़ता है। जब से वे जन्म लिया गुरुदेव, तब मैंने आपकी कथा सुनी, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू की, 1 बेलपत्री देती रही और बाबा का ऐसा कृपा हुआ आज मेरा बेटा को ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता है, अब वो ठीक है। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। उन्होंने एक फ़ोटो बनाई है जिसमें दर्शाया गया है कि बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, माँ बाबा को जल चढ़ा रही है और खून के बोतल में के जरिए बाबा का चढ़ाया हुआ जल बच्चे को जा रहा है, जिसके कारण बच्चा आज ठीक है। तो ये वीडियो में मैं आपको फ़ोटो दिखाई हूँ, आप फ़ोटो अच्छी तरह से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया किरण जी का। उन्होंने कहा मेरी बेटी MS एक डॉक्टर है, उसकी शादी 20 फरवरी 2018 को हुई, 4 साल हो गए, संतान का सुख नहीं हुआ था। सारी जगह जांचें करवाई, डॉक्टर बोल दिया था कुछ नहीं हुआ होगा। तब मैंने निर्णय लिया कि अपनी बेटी और दामाद को लेकर मालेगांव की कथा में गई और एक दिन की कथा सुनी। आज मेरी बेटी को जुड़वा बच्चा हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की अगली कथा हापुड़ में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। ये कथा आप 5 अक्टूबर से ये कथा शुरू होने वाली है। ये 5 दिवसीय कथा है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया राजा जी का। उन्होंने कहा मुझे 30 मार्च 2023 में पेट में दर्द हुआ, तब पता चला कि मुझे कैंसर है, 3rd स्टेज की। डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो सुभाष अन्ना जी ऑपरेशन कराए। फिर मेरा रोग ऊपर होने लगा, डॉक्टर को दिखाई, डॉक्टर फिर बोले थेरेपी लेना पड़ेगा, कैंसर फैलने लगा। तब मैंने शंकर भगवान को जल चढ़ाना चालू किया, जल चढ़ा के आचमन किया, 1 बेलपत्री लेती गई। अब डॉक्टर भी बोल दिया अब सब ठीक हो गया है बाबा की कृपा से। उसी का आभार व्यक्त करने में इस कथा पंडाल में आई हूँ। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, आप लोग जब कथा पंडाल में कथा सुने तो महादेव से बोले कि महादेव मुझे इतनी सामर्थ्यता देना कि मैं भी कथा जरूर करवा सकूं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। तो आप लोग को पता होगा पितृपक्ष के और 2 दिन बचे हैं, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। तो आप 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को भी ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्री के बीच वाली पत्ती में शुद्ध गाय के घी लगाना है और बाबा को समर्पित कर देना है। जिस किसी का शादी नहीं हो रहा है, कोई बच्चा एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो अपनी मेहनत को 4 गुनी बढ़ाओ पर ये उपाय भी अवश्य करें। पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, मनोकामना पूर्ति के लिए बस 1 बेलपत्री लेना है। बेलपत्री के बीच वाली पत्ती पे पहले बाबा बोलते थे, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते थे शहद लगाने, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल नया उपाय बताए हैं कि बीच वाली पत्ती पे गाय का घी लगाना है, शुद्ध गाय का घी लगाना है और वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। पर ध्यान रहे कि जो वो डंडी है, बेलपत्री की जो डंडी है वो उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। ये विशेष उपाय गुरुजी आज शारदीय नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय बताएं। शारदीय नवरात्रि साल में एक बार ही आती है। 9 फूल वाले उपाय लगभग सभी लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग को नहीं पता हो तो आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। इस उपाय से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप ये उपाय 3 अक्टूबर से शुरू करनी है। 3 अक्टूबर को एक पूजा है, तो ये आपको 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक करनी है। ये उपाय आपको सुबह करना है, सुबह करें या शाम करें, जब भी करें तो एक ही टाइम करना है आपको, सुबह या शाम। जो आज शुरू किए 9 दिन तक ये उपाय करना है, कल भी उसी समय में करना है और 11 अक्टूबर तक सुबह ही करनी होगी। 9 फूलों वाला उपाय आप लोग को फूल वो लेना हो जो कि वो फूल आपको हर दिन मिल जाए और वो फूल लेना है जो कि महादेव के ऊपर चढ़ता हो। और फूल आपको 9 दिन एक ही फूल चढ़ानी है। जैसे कि अगर आप उजला फूल ले रहे हो तो वही उजला फूल आपको, सफ़ेद फूल ही आपको प्रतिदिन 9 दिन चढ़ानी है। तो ऐसा फूल आपको चुन लेना है जो कि आपको प्रतिदिन वो फूल मिल सके। जो फूल आप चुने तो पहले दिन आपको 9 फूल लेके जाना है और एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का हो या आटे का, गोल बाती वाला दीपक, गाय के घी का दीपक और 1 लोटा जल भी आपको लेना है। ये उपाय आपको शिवालय में ही जाके करना है। अब आप शिवालय जाके आप पूरा पूजा अर्चना कर लें, फिर आपको शिवलिंग के पास बैठ जाओ और एक एक करके शिव जी पर चढ़ा देना है फूल को। आप एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं या एक बार भी फूल को चढ़ा देते हैं। पहला दिन आपको 9 फूल लेके जाना है। अब फूल का मुख जलाधारी की ओर रहना, जो खिला हुआ फूल है वो जलाधारी की ओर रखना है। उसके बाद दीपक जलाना है और दीपक जलाते समय अपनी मनोकामना बोल देना है। अब दूसरे दिन इसी तरह आपको 27 फूल लेके जाना, फिर उसी तरह से दूसरे दिन भी करना है। तीसरे दिन भी आपको 36 फूल लेके जाना है। उसके बाद 5वें दिन 45 फूल, 6वें दिन इसी तरह से 9 का पहाड़ा जैसे होता है उसको दुगनी करते जाओ, 9 फूल बढ़ा देना है हर दिन। इसी तरह आपको 9वां दिन अब आपको फूल चढ़ाने में दिक्कत हो तो एक ही बार फूल चढ़ा देना है और फिर आखिरी दिन भी आपको अपनी मनोकामना बोल करके फूल चढ़ा देना है। और एक वो गाय वाला दिया जो बनाए, गाय के घी वाला दीपक जो बनाए हैं वो आपको प्रतिदिन जलाना है। तो उस दिन भी आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए दीपक जला के घर वापस आ जाए। आपकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाए। 3 महीने में आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन प्रेस करना ना भूलना ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर उपाय आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आप